गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्राचीन शहर, जहां प्राचीन मंदिर, आश्रम और घाटों की भरमार है। जिस शहर का नाम महान ऋषियों और उनकी तपस्या से जुड़ा हुआ है, यह स्थान आध्यात्मिकता, योग और शांति का केंद्र माना जाता है। उस पावन भूमि ऋषिकेश में एक बार फिर ब्रह्म कमल ट्रस्ट ने हर वर्ष की अपार सफलता और श्रद्धालुओं की अनगिनत भावनाओं को संजोते हुए वार्षिक कार्यक्रम भक्ति पर्व 2025 का भव्य आयोजन किया, जिसमें भक्ति, आस्था और संस्कृति का दिव्य महाकुंभ देखने को मिला। भक्ति के इस पर्व में शामिल होने ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी सहित प्रदेश और देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में ऋषिकेश के श्यामपुर स्थित अनिल फार्म में पहुंचे। भक्ति पर्व में उत्तराखंड की दैवीय संस्कृति, लोक कला और भक्ति का अप्रतिम संगम देखने को मिला। मां भगवती के दरबार में लोकगीतों, भजनों और पारंपरिक नृत्यों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों ने हर भक्त का हृदय भाव विभोर कर दिया। मां भगवती जागरण का शुभारंभ शंखनाद और पूजन के साथ 1008 दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन उत्तराखंड के विख्यात लोक कवि, साहित्यकार, मंच संचालक गणेश खोकसाल गणी और आचार्य सुभाष चंद्र डोभाल ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में हिमालयन पीठाधीश्वर 1008 स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज, महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा ब्रह्मचारी केशव स्वरूप, महंत महेशानंद गिरी, सुरकंडा देव डोली के उपासक आचार्य अजय बिजलवाण के साथ ही बड़ी संख्या में साधु और संत उपस्थित रहे। मंच का संचालन कर रहे उत्तराखंड के विख्यात लोक कवि, साहित्यकार, मंच संचालक गणेश खोकसाल गणी ने कहा कि ऐसे आयोजन को मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं, किंतु भक्ति पर्व का ये आयोजन बेहद अनूठा और महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रह्म कमल ट्रस्ट जिस तरीके से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है, लोग उसे आत्मसात कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। गणेश खोकसाल गणी ने कहा कि आज इसकी लोकप्रियता देश विदेश तक पहुंच रही है और हमें उम्मीद है कि भक्ति पर्व को देखते हुए और लोग भी ऐसे अनुष्ठान का आयोजन करेंगे, जो कि इसकी सबसे बड़ी सफलता होगी। आयोजनों को मैं पिछले 33-34 सालों से देख रहा हूँ, लेकिन जो इन्होंने नाम दिया है भक्ति पर्व का, बहुत अद्भुत, बहुत अनूठा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पर्व साल में एक बार आता है। पहली बार यहाँ आया हूँ, मुझे पता था कि दूसरा अनुष्ठान है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी निरंतरता बनी रहेगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ब्रह्म कमल ट्रस्ट है वो जिस तरह से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है, लोग उसको आत्मसात कर रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। हम उम्मीद करते हैं कि समय समय पर होते रहें और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग सनातन धर्म को लेकर के जिस तरह का जागरण कर रहे हैं वो बहुत दूर तक जाएगा और इसकी जो लोकप्रियता आपने स्थापित की है संवाद 365 के माध्यम से ये देश और दुनिया तक पहुंच रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको देखते हुए और लोग भी इस तरह का अनुष्ठान करेंगे, ये इसकी सबसे बड़ी सफलता होगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365